परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1116 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 8। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। पिछले दिनों में हम विश्वास और प्रेम के बारे में एक संक्षिप्त मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस मसीही जीवन को एक लड़ाई से तुलना कर रहा है। वास्तव में मसीह जीवन एक लड़ाई है ही, परंतु हमारी लड़ाई दूसरे धर्म के सदस्यों से या दूसरे देश के नागरिकों से या दूसरे मनुष्यों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एफिसी 6:11। अर्थात हमारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है, मनुष्यों से नहीं है। अक्सर हम भूल जाने वाली एक बात है, मसीह जीवन एक आत्मिक जीवन है, इसलिए ही इस जीवन की आशीषें और समस्याएं दोनों आत्मिक ही हैं। परंतु आत्मिक परिपक्वता के अभाव में हम आत्मिक जीवन में आत्मिक बातों से बढ़कर शारीरिक और सांसारिक बातों को महत्व देने लगते हैं। विश्वासियों को आत्मिक खुशी से वंचित करते हुए और प्रभु की संगति से दूर रखते हुए अपने की ओर आकर्षित करना विश्वासियों के संबंध में शैतान के प्राथमिक लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह हमारे शरीर और संसार आदि का उपयोग करता है। हमारे शरीर को संसार के माध्यम से पाप की ओर आकर्षण करना और हमारे शरीर को संसार के माध्यम से सताना आदि इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए शैतान अपनाने वाले माध्यम है। कभी हमारे मित्रों के द्वारा वो पाप की ओर हमें ले चलने की कोशिश करता है, फिर कभी मित्रों के द्वारा वो हमें सताता है। कभी शरीर को पाप का आनंद देता है, फिर कभी शरीर को कष्ट देकर सताने लगता है। 40 दिनों के उपवास के पश्चात जो हमारे प्रभु यीशु मसीह भूखे प्यासे थे, शैतान उन्हें रोटी की लालच देकर पाप की ओर आकर्षण करने की कोशिश की। वही शैतान यहूदा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी देता है। प्रभु ने कहा, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। लूका 23:31। कई लोग जैसे सोचते हैं कि रात के समय अंधेरा में सफेद साड़ी पहनकर आकर लोगों के गले दबाना शैतान के काम है, तो जान लीजिए कि ये गलत फहमी है, आपकी गलत धारणा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शैतान ऐसा कर नहीं सकता, परंतु शैतान इतना बेदिमागी भी नहीं है। अगर शैतान उसी तरह हमें डराते हुए हमारी हत्या करने की कोशिश करेगा, लोग उनको नफरत करने लगेगा। शैतान का लक्ष्य यह है कि परमेश्वर से लोगों के प्रेम को खींचकर उस प्रेम को शैतान की ओर कर दे, लोग उनसे प्रेम करें। यही शैतान की जो है योजना है। शैतान की मुख्य योजना परमेश्वर से लोगों को दूर करके अपने की ओर आकर्षण करना है। शैतान स्वयं परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर के समान आराधना स्वीकार करना चाहता है। स्वर्ग में जब था उनकी कोशिश यही थी। प्रभु यीशु मसीह से भी, जो परम पवित्र परमेश्वर का पूर्णावतार है, उन्होंने आराधना की मांग की थी। यशायाह 14:13-14, मत्ती 4:9। आज वास्तव में जीवित परमेश्वर से लोगों को हटाकर धर्म, मजहब, नास्तिकवाद, सिनेमा, खेल कूद आदि आदि के माध्यम से लोगों की आराधना अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर मोड़ देता है शैतान। और शैतान इस प्रकार परमेश्वर से लोगों की आराधना को हटा करके, परमेश्वर से लोगों का ध्यान को हटा करके इन सब धर्म, मजहब, दल, खेल कूद, सिनेमा आदि के माध्यम से आराधना अपने की ओर खींच रहा है और अपना उस पुराना सपने का साक्षात्कार कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारो, एक अति भयानक और डरावनी वाली बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
सदियों से धर्म मजहब आदि के पीछे छिपकर मनुष्यों, जंतु जानवरों, मूर्तों, पेड़ पौधों आदि के द्वारा आराधना स्वीकार करने वाला शैतान इस अंतिम समय में अपने ही नाम से आराधना स्वीकार करना शुरू किया है। आज दुनिया के एक प्रबल तथा प्रभावशाली समूह है सैतानिक चर्च नाम से जाना जाने वाले शैतान आराधकों का समूह। वे लोग शैतान को अपना परमेश्वर के रूप में मानकर रात के अंधेरा में उसकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह की निंदा करना, क्रूस की अवहेलना करना, क्रूस को उल्टा खड़ा करके बाइबल के वचनों को उलट फेर करके शैतान की प्रशंसा करते हुए पढ़ना, प्रभु भोज के नाम में खून पीना, नंगे होकर स्त्री और पुरुष अनैतिकता करना आदि आदि कार्य शैतान आराधना का मुख्य भाग है। यदि आप सोचते हैं कि ये सब अमेरिका या यूरोप में केवल होने वाला कार्य है तो प्यारो, आपको गलती हुई है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में शैतान आराधकों की मौजूदगी है। हमारे मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि आदि शहर भारत में इन लोगों के मुख्य केंद्र हैं। आसानी से नशीले पदार्थों का उपलब्धता, खुलेआम किसी के साथ भी व्यभिचार करने की आजादी आदि जवानों से लेकर बूढ़ों को तक इस समूह की ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया शैतान की आराधना खुलेआम करना शुरू कर दिया है। महाक्लेश काल के समय वह स्वयं यरूशलेम के मंदिर में अपना एक बोलने वाली मूर्ति को बिठाकर लोगों की आराधना स्वीकार करने वाला है। दानियल 9:27, प्रकाशित वाक्य 13:14 और 15। उस समय सारी दुनिया शैतान की आराधना करने वाली है। मुझे सुनने वाले संतों, प्रभु के लोगों, विश्वास और प्रेम का झिलम पहनते रहना, परमेश्वर पर अटूट विश्वास और परमेश्वर से गहरा प्रेम, उस विश्वास और प्रेम का झिलम पहनते रहना, क्योंकि शैतान संभव है तो संतों को भी गिराने की कोशिश में है। सावधान रहना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।